हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हिंदी व्याकरण, जिसमें इससे काव्य बोध चल रहा था। और इसमें आप लोग देख पा रहे हैं पहला नंबर पे काव्य हम लोगों ने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। रस भी खत्म हो गया। कल पिछले लेक्चर में हमने आधे घंटे में पूरा रस आपका कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। और आज हम लोग अलंकार कोशिश करेंगे संपूर्ण अलंकार इसी लेक्चर में ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर 16 और हम लोग शुरू करते हैं अलंकार पढ़ना। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए, हमें आपको यकीन दिलाते हैं कि आपको अलंकार पूरी तरह से समझ में आने वाला है, ठीक है। बिल्कुल जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं अलंकार है, ठीक है। यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, तो आप लोग जल्दी से भाई पेन कॉपी लेकर बैठ जाएं और आराम से सुने। पहले बिल्कुल सुनना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आप बाद में लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी है, ठीक है। बिल्कुल तो जैसे यहाँ पे अलंकार दिया गया है, अलंकार क्या होता है, परिभाषा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक को अलंकार कहते हैं। हमने अब सबसे पहले आपको काव्य क्यों पढ़ाया था, आज आपको पता चल रहा होगा कि मैंने पहले नंबर पे काव्य को क्यों रखा हुआ है। क्योंकि काव्य से ही आपके रस आते हैं, काव्य से ही अलंकार बनते हैं, काव्य से ही छंद होता है। भाई सब कुछ काव्य ही है, तो काव्य तो हमको शुरू में पढ़ना ही चाहिए ना। बिल्कुल, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक को हम अलंकार कहते हैं। जो भी काव्य की शोभा, जैसे आप कोई कविता लिखे हो, कोई कहानी लिखो, तो उसमें क्या है कविता, तो उसमें कुछ ऐसे शब्दों का भी यूज किया जाता है ताकि उसकी और अच्छा वैल्यू बढ़ जाती है और अच्छे रमणीय हो जाता है और अच्छा आनंद आता है उसमें, तो वो चीज़ कहलाता है अलंकार। अलंकार मतलब जैसे आप कहीं बारात में जा रहे हो, पार्टी में जा रहे हो, तो आप क्या करते हो, जाने से पहले सस्ते धसते हो, भाई कपड़े अच्छे अच्छे पहनते हो, अच्छे अच्छे सब तैयार होते हो, है ना। बिल्कुल गहने पहनती हैं औरतें, तो क्या है, ये एक प्रकार का काव्य का गहना है, अलंकार को गहना कहा जाता है, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ होता है। तो जिस प्रकार गहने पहनने से औरतें अच्छी लगती हैं, उसी प्रकार काव्य में अलंकार लगाने से वो भी अच्छा हो जाता है। इसके प्रकार कितने होते हैं भाई, जैसे पहला नंबर दिया है शब्दालंकार, अर्थालंकार, तीसरा है उभयालंकार। 3 प्रकार के होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं ये कौन कौन से हैं। शब्दालंकार दिखते हैं। शब्दालंकार, जहाँ शब्दों के कारण वाक्य यानी काव्य की शोभा बढ़े, जहाँ शब्दों के कारण काव्य की शोभा बढ़े, वहाँ शब्द अलंकार होता है, ठीक है। शब्द के कारण, देखो नाम में ही लिखा हुआ शब्द अलंकार, जहाँ शब्द के कारण काव्य की शोभा बढ़ रही, वहाँ शब्द अलंकार हो जाएगा, ठीक है, सीधी सी बात है। दूसरा देखते हैं शब्द, इसमें शब्द लिखा तो शब्दों के कारण। अभी आपने क्या देखा भाई, अच्छा ये शब्द अलंकार वही है लगा हुआ, सॉरी, यहाँ शब्द अलंकार है, कोई दिक्कत नहीं है। शब्द अलंकार हमने कई परिभाषा आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं शब्द अलंकार का, मंद मंद मुस्काती मधुर ताल, तनिक हिलती तैरती ताल में तरुणिया। देखो मंद मंद मुस्काती मधुर ताल, यहाँ पे देखो मंद मंद 2 बार आया हुआ है, सही है ना। कितना यहाँ पे मतलब अच्छा लग रहा है, चीज़ें, अक्षर भी कई बार रिपीट हो रहा है। तो इस शब्दों के कारण यहाँ पे मुस्काती मधुर ताल, मुस्काती, बताओ ये मंद मंद, ये अच्छे शब्द हैं। इनको यूज करने से यहाँ पे काव्य की शोभा और अच्छा रमणीय हो जाता है, अच्छा रोचक हो जाता है, ठीक। अच्छा शब्दालंकार क्या आता है, प्रकार कौन कौन से होते हैं हमारे पेपर में जो आते हैं, अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, वक्रोक्ति है, वीप्सा है, पुनरुक्त प्रकाश है, अलंकार है, और अन्योक्त अलंकार, बहुत सारे हैं जिनको हम आप लोग देखेंगे। मानवीकरण भी है, बहुत सारे हैं जिसको हम और आगे देखेंगे, ठीक है। बिल्कुल, और अभी अर्थालंकार में भी देखेंगे, उभयालंकार में देखेंगे, तो सभी तीनों मिला के आपके आने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर आता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार को हम लोग चलिए समझते हैं, ठीक है। बिल्कुल जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अनुप्रास अलंकार परिभाषा दिया गया, जहाँ काव्य में क्या दिया है, जहाँ काव्य में एक ही वर्ण, क्या एक ही वर्ण दिया गया है, ठीक है। क्या दिया है, जहाँ काव्य में एक ही वर्ण यानी अक्षर, क्या अक्षर, ये देखो ये आता है शब्दालंकार के अंदर। तो शब्द किससे बनते हैं, अक्षर से। तो अक्षर सबसे पहले, अनुप्रास में क्या होता है, अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है, 2 या 2 से अधिक बार हो, क्या हो, बार बार हो, या 2 या 2 से अधिक बार होती, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पे एक ही अक्षर बार बार आया, जैसे रघुपति राघव राजा राम, देखो यहाँ पर र जो अक्षर है वो 3 बार आया हुआ, 2 से ज़्यादा आया हुआ है, 2 या 2 से ज़्यादा आया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखते हैं अगला है चारु चंद की चंचल किरण, देखो चा शब्द जो है 2 बार भी आया है, 2 से ज़्यादा बार भी आया है, खेल रही है जल थल में। तो यहाँ पे ये अक्षर जो बार बार आता है, इसके कारण अनुप्रास अलंकार होता है। आपको ध्यान रखना, जहाँ काव्य में एक ही अक्षर की यानी एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक हो, उसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। दूसरा नंबर यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या है भाई, अब अक्षर से थोड़ा बड़ा चलो, शब्द में चलो। जहाँ काव्य में एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, एक ही शब्द की, शब्द काली घटा का घमन घटा, ये देखो घटा शब्द यहाँ पे 2 बार है, कितनी बार है, 2 बार है।
तो काली घटा का घमंड घटा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे 2 बार है, इससे क्या होता है, इस काव्य की शोभा बढ़ रही है। जैसे नीचे वाले में देखो कनक कनक, देखो एक बार यहाँ दिया है, एक बार यहाँ दिया है। कनक कनक तय सगुणी मादकता अधिकार या पाए बौरात जग या खाए बौरात, तो ये देखो 2 बार यहाँ पाया हुआ, तो इसलिए अमक अलंकार आप ऐसे पहचानोगे। ठीक है, सबसे पहले पहचानना आपसे आना चाहिए, फिर उसके बाद उदाहरण आपको तो याद ही कर लोगे। श्लेष अलंकार देखते हैं, तीसरा नंबर श्लेष अलंकार क्या है। अब देखो अक्षर हो गया, शब्द हो गया, वाक्य नहीं होगा क्योंकि हम लोग शब्द अलंकार पढ़ रहे हैं तो शब्द तक ही जाएंगे। अब चलो थोड़ा टर्न करते हैं। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, क्या, जहाँ काव्य में एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हो। देखो एक ही शब्द लिखा रहेगा लेकिन उसके अर्थ कई सारे निकलेंगे, मायने कई सारे होंगे, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे आपको दिखाते हैं भाई हम, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। देखो पानी राखिए, पानी के बिना सब सून है। देखो एक अर्थ ये बताया गया पानी का। पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, मोती की चमक चली जाती तो उसे भी पानी कहा जाता है, मानुष की इज्जत चली जाती उसे भी मनुष्य का पानी कहा जाता है। चून भाई अगर पानी चला जाए, सूख जाए तो मृत हो जाता है। तो यहाँ पे 3 अर्थों में बताया गया है पानी का, एक मोती के चमक के रूप में, एक मनुष्य की सम्मान के रूप में, एक चून की कह सकते हो जीवन के बारे में, है ना। बिल्कुल, यहाँ पे 3 अर्थ बताए गए हैं पानी के, तो इसलिए क्या है, श्लेष अलंकार है। मंगन को देख पट देत बार बार है, तो यहाँ पे कई अर्थ इसके भी मंगन, ठीक है, यहाँ पे इसके भी कई अर्थ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप ऊपर वाला बहुत ज़्यादा फेमस, आप उसको याद जरूर कर लेंगे। वक्रोक्ति, वक्रोक्ति का अगर हम इसको क्या करें, विच्छेद करें, वक्र धन युक्ति। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा, क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा। अयुक्ति मतलब होता है कथन, यानी जो कथन सीधी ना कहे जाए, टेढ़ा मेढ़ा उलाहना देकर कहा जाए, आपको ताने देकर कही जाए, वो होता है आपका वक्रोक्ति। तो जहाँ कथन का ध्वनि द्वारा दूसरा अर्थ ग्रहण किया, वो देखो बोल वो और रहा और आप उसका अर्थ कुछ और ले रहे हो, टेढ़ा मेढ़ा ले रहे हो, उससे हम क्या कहेंगे, वक्रोक्ति अलंकार कहेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे 2 अर्थ दिए गए हैं, आप दोनों उदाहरण दिए गए हैं, बहुत आराम, ये बहुत आसान है। मैं सुकुमार नाथ बन जोगू तुम ही उचित तप मो कहू भोगू, कह रहा मैं तो सुकुमार बन जाता हूँ भाई, मैं तो सुकुमार हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो परसेंटेज ला ही नहीं सकता, मैं तो पढ़ ही नहीं सकता, हिंदी ग्रामर हमें तो समझ में आ ही नहीं सकती, आप ही सब कर लो भाई, है ना, तुम ही तब कर लो, तुम ही मेहनत कर लो, हम तो काहे को, हम काहे पढ़े भाई, हम काहे का भोगुआ, हम तो नहीं पढ़ना जानते। ये उलाहना दे रहा भाई, वक्रोक्त अलंकार, यानी कि वक्र उल्टा टेढ़ा मेढ़ा दे रहा। एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह तो उड़ गया सपर है। सही, तो ये भी यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ी बात की जा रही था, कोई भी 2 में से एक याद कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अगला आता है विशेषोक्ति अलंकार की परिभाषा सहित लिखिए। विशेषोक्ति दे रहा है, विशेषोक्ति क्या होता है भाई, देख लेते हैं हम लोग। विशेषोक्ति में ये आते रहते हैं काफ़ी, तो जहाँ कारण के विद्यमान होने पर भी कार्य नहीं होता, जहाँ पे कारण हो और कार्य ना हो, कारण हो लेकिन कार्य ना हो, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। नेह नयन हिको कछ उपजी बड़ी बलाय, नीर भरे नित प्रति रहे तब ना प्यास बुझाए। करे आँखों में नीर डेली भरा रहता है, रोते हैं तो निकलता है पानी, लेकिन हमें प्यास लगी है तो उस नीर को हम पी नहीं सकते, उससे हम प्यास बुझा नहीं सकते। देखो कारण है, पानी है आँख में, लेकिन वो कार्य नहीं कर रहा, यानी कि हम पी नहीं सकते उसे, है ना। तो ये होता है विशेषोक्ति अलंकार, समझ गए, यस। आगे चलते हैं हम लोग। विभावना अलंकार, उसका सेम उल्टा होता है बेटा, जहाँ कारण के बिना ही कार्य उत्पत्ति हो जाए वहाँ विभावना अलंकार, तथा जहाँ कारण के होने पर भी कार्य न हो विशेषोक्ति अलंकार। ये अंतर भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जहाँ कारण ना हो कार्य हो जाए वहाँ विभावना है, क्या है, विभावना। जैसे आनंद रहित सकल रस भोगी, हमने ये आपको बताया था ना भयानक रस में, हाँ, तो आनन रहित, आँख नहीं है, सकल रसभोगी, पूरे विश्व में घूम लेता है वो, सही है ना, टहल लेता भाई। तो ये चीज़ें कहा आनन रहित सकल रस भोगी, तो ये है ठीक। और उसका हमने बता ही दिया था आपको यहाँ पे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो अन्योक्त अलंकार आ जाता, बहुत फेमस है, ये सब क्लासों में आता रहता है भाई। अन्योक्त अलंकार क्या है, परिभाषा उदाहरण सहित देख लेते भाई। अन्योक्त, यहाँ पे जैसे लिखा अन्न, इसका अगर अलग करोगे अन्न धन युक्ति। अन्न मतलब होता है कोई और, क्या, कोई अदर। तो जहाँ किसी अन्य वस्तु
या व्यक्ति को दृष्टपथ में रखकर कोई बात किसी अन्य के लिए कही जाए, किसी अन्य के बहाने किसी अन्य को कहा जाए, किसी दूसरे के बहाने किसी दूसरे को कहा जाए, वो होता है नियोक्त अलंकार। क्या होता है? अनियोक्त अलंकार होता है। जैसे हमने कहा था, आपको ये याद कर लेना, माली आवत देख कर कल्याण करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। हमने कहा था इसको याद कर लेना, यह नियोक्त अलंकार में काम करेगा। सही है ना? बिल्कुल। जहाँ पर ये चीज़ें हैं आप, तो यहाँ पे किसी और के बहाने किसी और को बताया जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल। तो आपको ये संधि विच्छेद करके जरूर ध्यान रखना है, इससे याद हो जाता है। ब्याज उस्तित और ब्याज हिंदा ये भी एक दूसरे के अपोजिट होते, उल्टा होते, इनकी भी परिभाषा कहा जा रहा है और उदाहरण निकालने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए खैर देख लेते हैं हम लोग। तो दिया गया है, ब्याज उस्तित अलंकार में निंदा के बहाने सराहना करने का भाव ध्वनित होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है ब्याज स्तुति, क्या? स्तुति यानी होता है किसी की बड़ाई करना, किसी की प्रार्थना करना, किसी का गुणगान करना, स्तुति कहलाती है, गुणगान करना। अब ब्याज यानी कि ब्याज सहित, यानी बढ़ा चढ़ा के, जितना हकीकत हो उससे भी ज़्यादा बढ़ा बढ़ा के। ब्याज, ब्याज जानते हो ना, ब्याज मतलब बढ़ा चढ़ा के कहा जाए। ब्याज सहित, मूड तो दे ही रहे आप 1000 किसी को दिए, उसका ब्याज 100 रुपये भी देना, तो वो यानी ब्याज सहित जोड़कर अपने से। ब्याज उस्तित अलंकार निंदा के बहाने, निंदा के बहाने आपके सराहने का भाव ध्वनित हो, यानी निंदा कर रहा है लेकिन फिर सराहना कर रहा है। आप ही तो सब कुछ हो, हम तो कुछ है ही नहीं है। आप ही तो महान हो भाई, आप ही तो राजा हो, महाराज हो, हम तो कुछ है ही नहीं है, हम तो ऐसे ही कबाड़ी है ना? ऐसे कहते हैं लोग ना, वही चीज़ है कह रहा कि यहाँ निंदा के बहाने सराहना की जा रही हो। और ब्याज निंदा में देखो लिखा निंदा, तो प्रशंसा के बहाने निंदा का ध्वनित हो, यहाँ प्रशंसा करेगा और निंदा होगा, लेकिन तो ये चीज़ें उल्टा है दोनों। जैसे ब्याज निंदा, ठीक है, तो यहाँ पे निंदा यानी कि निंदा होगी आपकी, लेकिन वो क्या करेगा? प्रशंसा। उल्टा, जब नाम लिखा रहे निंदा तो जान जाना इसमें प्रशंसा के बहाने निंदा करना है, और स्तुत में क्या है कि निंदा के बहाने स्तुत करना है। समझ गए? बिल्कुल, प्रशंसा करना है। तो दोनों में अंतर आपका है। बाकी उदाहरण दिया गया है, आप देख सकते हैं। ब्याज उस्तित का दिया गया है जिसमें निंदा के बहाने सराहना। निस्दिन पूजा करत रहत श्याम बूढ़ी तब रंग, अजन्म जन्म की देह को छीनत हो एक संग। कह रहे कि हम तो श्याम जी की, श्री कृष्ण की बचपन से लेके आज तक बूढ़ गए हो, तब तक हम पूजा करत हों, लेकिन तब भी वो जन्म जन्म की देह हमसे छीन लेते हो। जो दिया है उसको ले लेता है, लास्ट में हमको अपने पास बुला लेता है, भाई मान लेता है, हम मर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो वो कह रहा है, तो यहाँ पे क्या निंदा के बहाने सराहना भी कर रहे हैं भगवान की। सही है, श्याम जी की। अब आज निंदा में क्या है भाई? प्रशंसा के बहाने निंदा करे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, तुम तो श्याम के, यानी जैसे यशोदा जी को कहते, वो यशोदा के उसको श्री कृष्ण के जो दोस्त थे, नाम नहीं याद रहा हमको, है ना, उनको कहा जाता था भाई तुम तो सखा श्याम के सुंदर हो, तुम ही तो जो कि ईश हो, तुम ही तो ईश्वर हो संसार के, भाई हम कहाँ हैं? तो यहाँ पे क्या है भाई? आपसे प्रशंसा के बहाने निंदा की जा रही है। सही है, बिल्कुल। चलो देखते हैं व्यतिरेक अलंकार, ये भी बहुत अच्छा है, ये सभी क्लासों में आता रहता है। व्यतिरेक क्या होता है? यहाँ संतों को नवीनता से प्रतिपादित किया जाता है। देखो, संतों को, उपमेय को नवीनता उपमान से प्रतिपादित किया जाता है। जहाँ उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बताया जाए, वो देखो, जहाँ उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बता दिया जाए, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। व्यतिरेक, जैसे संत हृदय नवनीत समाना, संत को कह रहे हैं हृदय नवनीत, उनका हृदय बहुत कोमल होता है। कहो कबिना पर कह न जाना, हम कहना चाह रहे उनके बारे में, गुण गाना चाह रहे लेकिन नहीं कह पा रहे क्योंकि ऐसी उनकी गुड़ी है। निज परिताप द्रवय नवनीता, वो दिन भर ताप करते हैं, तपस्या करते, फिर वो नवनीता होते, द्रव के समान कोमल है। पर दुख द्रवय सुसंत पुनीता, तो उनके बारे में कवि कह रहे हैं, यानी कि उपमेय से भी ज़्यादा उपमान उनको श्रेष्ठ बताया जा रहा है, उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बताया जा रहा है, सब कुछ वही है। तो यहाँ क्या होता है? व्यतिरेक अलंकार होता है। अतिशयोक्त, इसमें लिखा है जैसा अतिशयोक्त, अति मतलब होता है मतलब अति कर देना, मतलब इतना ज़्यादा फेंकू बन जाना, फेंकना इतना ज़्यादा कि अति हो जाता है ना? किसी की इतनी ज़्यादा बड़ाई कर देना भाई, हाँ सही है ना, बिल्कुल, इतनी ज़्यादा बड़ाई कर देना वो अतिशयोक्ति कहलाता है। काव्य में जहाँ पर किसी वस्तु व्यक्ति का स्वाभाविकता से अधिक बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए, जितना है नहीं उससे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कहा जाए, हाँ, जैसे ब्याज उस्तित में अभी आपने देखा, वहाँ अतिशयोक्त होता, वहाँ तो ब्याज उस्तित वाला थोड़ा सा बड़ाई कर रहा था, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल चाटुकारिता जिसे कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, देखो दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी,
दो दो मेघ बरस रहे फिर भी मैं क्या है पास प्यासी की प्यासी है। पानी परात ये सबसे फेमस है भाई। पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल से पग धोए। श्री कृष्ण के बातें करो पानी में परात में पानी भरा रहेगा उसको नहीं छुए। अब फिर भी वो अपने आंसू से उनके पैर धो दिए थे अपने सखा के। सही है बिल्कुल। एक ये तीसरा भी बहुत अच्छा है। पड़ी अचानक नदी अपार, नदी सामने पड़ गई भाई, घोड़ा कैसे उतरे पार। ये सोच रहे थे राणा जी ने, राणा ने सोचा इस पार, सोच रहे थे तब तक चेतक था उस पार। मतलब इतना वो सोच में लीन हो गए, वो बेहोश हो गए कि उनको लेकर उस पार पहुंच गए, मतलब जान ही नहीं पाए वो। इतना अतिशयोक्त अलंकार। एक और होता है अतिशयोक्त अलंकार का। हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लग पाई, लंका जल गई, राक्षस भाग भी गए। मतलब हद होती है ना, ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे। चलो खैर आपने समझा। विरोधाभास अलंकार देखते हैं। क्या देखते हैं? विरोधा, जो यहाँ पे आपका सभी लास्ट में सारे मिल जाएंगे, आप परेशान नहीं होना है। विरोधाभास अलंकार देखो क्या है। विरोधा का आभास, यानी कि ऐसा लगे कि सामने वाला हमारा विरोध कर रहा है। काव्य में जहाँ किसी पदार्थ गुण या क्रिया में वास्तविक विरोध ना होने पर भी विरोध का, उसमें विरोध ना हो लेकिन ऐसा हमें लगे कि कहीं विरोध तो नहीं कर रहा मेरा भाई, वहाँ पे विरोधालंकार होता है। सही है ना, बिल्कुल। जैसे यहाँ पे तीसरा नंबर आप याद करें, साप दू जो बन गया वरदान जीवन में। कह रहा है कि मैं तुमको लगता है श्राप दे दूँ। क्या दे दूँ? श्राप दे दो कि तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओ, बहुत बड़े आदमी। तो बताओ यहाँ पे डायरेक्ट लग रहा है कि श्राप कह रहा है, लेकिन कौन सा श्राप दे रहा? बड़े आदमी बनने का। तो एक तरफ तारीफ भी कर रहा। तो विरोध का केवल आभास होता है। विरोधाभास मतलब आभास होगा, वास्तविक होगा नहीं। समझ रहे हो? बिल्कुल। भ्रांति मान अलंकार, भ्रांति भ्रम फैलाना समाज में भाई बहुत ज़्यादा है इसमें। जहाँ प्रस्तुत को देखकर आप प्रस्तुत के बारे में भ्रम हो जाए। प्रस्तुत मतलब ये आपका दोस्त है, ठीक, आप इससे ये आप हो, और जिसके बारे में आप लोग चर्चा करें वो यहाँ घर में है। अब आपने जाकर उसके कह दिया भाई वो फलाना जो है ना ये वाला, इसने ना आपको भला बुला गाली दिया है। हाँ नहीं जानते आप, हमसे कह रहा था कल कि बहुत गंदा है। तो क्या होगा? अब यहाँ पे जो प्रस्तुत है, ये देखो सामने जिसने बताया वो प्रस्तुत है, प्रस्तुत है ना, को देखकर, इसको देखकर अप्रस्तुत जो है ही नहीं वहाँ पे, उसके बारे में भ्रम हो गया, उसके बारे में भ्रम हो गया। वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे चंद के भरम होत मोद है कुमुदनी को, असस शंक पंक जने फूल ना सकती है। कर चांदमा के बहाने भरम हो जाता है मोद को कुमुदनी को भ्रम हो जाता है कि मोद है भाई, क्या है? मोद है हमारा। और वो फूल ही नहीं समाती भाई उसमें। हाँ खूब खुशी हो जाती है चांद के बहाने, लगता है वो सफ़ेद सफ़ेद चांद आ गया तो मोद है। हाँ हमसे मिलने आ रहा बेटा, नहीं बेटा नहीं आ रहा, वो आपको भ्रम है। क्या है? भ्रम है, थोड़ो उसको। संदेह भाई, संदेह डाउट होना, भ्रम अलग होता है, संदेह होना अलग होता है। अंतर बताएंगे हम आपको। हाँ जब प्रस्तुत को देखकर अप्रस्तुत के बारे में मन में संदेह हो, देखो वहाँ पे क्या था, जब प्रस्तुत को देखकर अप्रस्तुत के बारे में भ्रम हो जाए, आया संदेह हो जाए, बस इतना लगाना है, बाकी सब सेम। उदाहरण, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी, कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी। कह रहा कि ये नारी जो है औरत, यही साड़ी की बनी है कि साड़ी की नारी बनी हुई है, कि यहाँ पे नारी नारी है कि सारी सारी है। ये तब हुआ था जब आपने सुना होगा द्रौपदी का, हाँ पांडवों का जब उनका नहीं चीरहरण हुआ था भाई, साड़ी खींची गई थी, फिर श्री कृष्ण जाकर बचाए थे, तो उनको यही लगा था उसी समय जब श्री कृष्ण के आशीर्वाद से है ना वो उनकी साड़ी ख़त्म नहीं हो रही थी, तो उन लोग सोचे कि नारी बीच साड़ी है, नारी में साड़ी है कि साड़ी में नारी, कि नारी नारी है साड़ी में साड़ी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ख़त्म ही नहीं हो रही साड़ी, है ना। वही चीज़ें टीप
भ्रांतिमान अलंकार में या प्रस्तुत के बारे में मन में जो भ्रांति होती है उसके मन का झुकाव एक ही ओर होता है, जबकि संदेह में मन डोलायमान होता है। ये देखो, भ्रांति में भ्रम जब होगा तो उसी की तरफ डाउट हो जाएगा, इसके तरफ नहीं होगा। जबकि संदेह में क्या होगा कि डोलायमान, कभी कहेगा ये गलत है, कभी कहेगा ये गलत है, तो दोनों लेफ्ट राइट बराबर तौलेगा वो। समझ रहे हो, ये दोनों में अंतर 1% का अंतर, 1%, बाकी सबसे ना। उल्लेख अलंकार, ये चलो देख लेते हो। उल्लेख अलंकार किसी किसी सिलेबस में रहता है, खैर ये कंपटीशन लेवल में ज़्यादा आता है और आप लोगों में कभी कभार भटक सकता है। तो देख सकते हैं उल्लेख अलंकार, जब किसी वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से होता है वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। कई प्रकार से किसी वस्तु का वर्णन, उसका जो वर्णन है ना कई तरीके से, सबका देखने का नज़रिया अलग अलग है। सही है ना, सबका देखने का नज़रिया क्या है, अलग अलग है भाई। आप उसको देख करके कुछ और बता रहे हो, उसको देख करके कुछ और बता रहे हो। हमारे अकॉर्डिंग उसका अर्थ कुछ और है, उसके अकॉर्डिंग उसका अर्थ कुछ और है। सही है ना, ये चीज़ें होती रहती हैं। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। मतलब तुम तारीफ़ें कर लो इसको सामने बैठा के भाई, है ना, तारीफ करना है तो अरे हद होती भाई। तू रूप है किरण में, किरण में रूप देख रहे हैं, सौंदर्य है सुमन में, सुमन पुष्प में सौंदर्य देख रहे हैं उसके। तू प्राण है पवन में, पवन में भी प्राण। मतलब कई तरीके से उसकी वर्णन किया जा रहा है, उल्लेख किया जा रहा है भाई। आप और कुछ ला के कह दो भाई हवा में है, ये है वो है वो, नहीं तो उल्लेख अलंकार है बेसिकली। दृष्टांत अलंकार क्या होता है भाई, जब किसी बात को स्पष्ट करने के लिए कोई उदाहरण दिया जाता है। जैसे अभी हमने आपको स्पष्ट, हर बार स्पष्ट करने के लिए हम कोई और उदाहरण ले लेते हैं, कोई और उदाहरण ले लेते हैं, तो दृष्टांत अलंकार है। रहीमन देखी बड़े उनको लघु ना दीजिए डारी, जहाँ काम आए सुई कह करे तलवारी। रहीमन देख बड़े इनको लघु न दीजिए डारी, करे कि बड़े बड़े देख करके लघु को छोटा मत समझिए, जहाँ काम सुई आए ना वहाँ तलवार का यूज नहीं करते हैं। मतलब यहाँ उदाहरण दे के बता रहा है, तो ये होता है दृष्टांत अलंकार। चलो आता है अब अर्थालंकार आ जाता है। क्या आ जाता है, अर्थालंकार भाई। अच्छा, इसमें आपका शब्दालंकार में और है जो कि क्लास 10th में स्पेशली पूछा गया है। ठीक है, तो हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखो, अतिशयोक्ति और अन्योक्त हमने बता दिया आपको। ठीक है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग, ये भी है। यह बात को बढ़ा चढ़ा के बोला गया था। अन्योक्त लंग माली आवत देख कर ही हमने बता दिया। मानवीय करण अलंकार एक होता है जो कि 10वीं में ज़्यादातर पूछा जाता है, 9वीं 10वीं में। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको हम लोग। जैसे यह है मानवीय, जब जड़ पदार्थों और प्रकृति के अंग, वो देखो जड़ पदार्थ जिसमें जड़ होती है ऐसे पदार्थ, और प्रकृति के अंग जैसे नदी पर्वत पेड़ लताएं झरने हवा पत्थर पक्षी आदि पर, क्या आदि पर जब क्या होता है, आदि पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है। मानवीय क्रियाओं का क्या लगाया जाता है, मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है। यानी कि कुल मिला के आप कह सकते हो कि पेड़ पौधे पहाड़ों से तुलना मानव की जाए, या मानव का हाँ मानवीकरण किया जाए कि तुम इसके जैसे हो, तुम इसके जैसे हो, वही चीज़ है। तो वहाँ पे क्या दिखाया जाता है, मनुष्य जैसा कार्य व्यवहार करता हुआ दिखाया जाता है। वो देखो मनुष्य जैसा कार्य, मनुष्य मतलब पेड़ पौधों नदियों को ना मनुष्य के जैसा बनाया जाए, या मनुष्य के जैसे तुलना की जाए मनुष्य के, तुम उसके जैसे कार्य कर रहे हो, तुम उसके जैसे कार्य कर रहे हो, तब वहाँ मानवीकरण होता है। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, वो देखो हर्षाया ताल, ताल तलैया तालाब बहुत खुश है, और लाया भर के क्या पानी परात में, जैसे मनुष्य परात में भर के लाता है पानी, वैसे बड़े स्वच्छ पानी अपने में बढ़िया भरे हुए हैं। तो वो देखो मनुष्य से की जा रही तुलना, तो वो बेसिकली क्या है, मानवीकरण अलंकार है। तो आपको यहाँ तक ये उदाहरण है आपका हर्षाया से यहाँ तक, और ये आपका क्या है परिभाषा है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। ठीक है, बिल्कुल। तो बेसिकली मैंने ये भी आपको बता दिया। खैर चलते हैं हम लोग आगे, यहाँ पास हाँ अर्थालंकार में चलते हैं। शब्दालंकार हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, अर्थालंकार देख लेते हैं आप। देखो अर्थालंकार की परिभाषा उदाहरण सही लिखिए। अर्थालंकार काव्य में जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होता है। काव्य में जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होता है, हाँ बिल्कुल अर्थ है, यहाँ शब्द के कारण नहीं, अर्थ के, उसके अर्थ के कारण। अभी तक क्या था, शब्दों को हम लोग देख रहे थे भाई, कनक कनक 2 बार आ रहा था, बढ़िया है। लेकिन अब उसके अर्थ के हम लोग बिना अर्थ निकाले अर्थालंकार आप नहीं जान पाएंगे। सही है, तो अर्थ को से उत्पन्न चमत्कार हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। प्रमुख अर्थालंकार निम्न है, उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा, ये अर्थालंकार है। क्या है, और भी ये प्रमुख हैं, और भी होते हैं। ठीक है, बिल्कुल हम दिखाएंगे आपको। चलिए देख लेते हैं पहले उपमा क्या होता है।
काव्य में जहाँ पर उपमेय के साथ उपमान की किसी समान धर्म को लेकर तुलना की जाए। अभी समान धर्म वगैरह क्या है भाई, इसको भी आगे अभी मिल जाएगा, अभी खैर परिभाषा आप देख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिएगा। काव्य में जहाँ पर उपमेय के साथ उपमान की किसी समान धर्म को लेकर तुलना की जाए। उपमेय के उपमान से तुलना कर रहे हैं लेकिन किसी समान धर्म को लेकर के, उपमा अलंकार कहलाता है। जैसे दिया गया संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय कैसा है, नवनीत समाना, बहुत अच्छा है, नए कोमल जैसे हैं, नए नए पत्तों जैसे। चरण कमल सम कोमल, चरण कमल सम सो कोमल, वो कोमल कैसा है, चरण के समान कोमल है। हदोती में उपमा, यहाँ पर उपमा की जा रही, तुलना की जा रही है। मातृभूमि स्वर्ग से सुंदर, जो मातृभूमि है वो स्वर्ग से जैसे सुंदर, तुलना की जा रही है ना, धरती की मातृभूमि की तुलना किससे की जा रही है, स्वर्ग से। तो क्या है, उपमा अलंकार है। अच्छा, उपमा के 4 अंग होते हैं। अभी आपने देखा उपमेय, उपमान, साधारण, धर्म, आपने 3 शब्द वहाँ पे पढ़ लिए, होते 4 हैं। उपमा के 4 अंग होते हैं, कौन कौन, उपमेय, उपमान, साधारण, धर्म, वाचक शब्द, समझ गए। यस, क्या उपमेय क्या होता है, जिस वस्तु या व्यक्ति की समता प्रकट की जाती है, जिस व्यक्ति, ठीक है, बिल्कुल पकड़ लेना, जिस व्यक्ति की, जो मेन होगा। उपमान, जिस वस्तु या व्यक्ति से समानता प्रकट की जाए, जैसे मातृभूमि की तुलना किससे की गई, स्वर्ग से, तो मातृभूमि कौन है, उपमेय, किससे तुलना की जा रही, स्वर्ग से, स्वर्ग क्या है, उपमान। यस, साधारण धर्म क्या, जिस गुणधर्म या क्रिया को लेकर समता प्रकट, क्या समानता बताई जा रही दोनों में, दोनों के गुण अच्छे हैं, दोनों देखने में एक जैसे हैं, उसे साधारण धर्म कहते हैं। वाचक शब्द क्या, जिस शब्द के द्वारा उपमेय और उपमान की समानता सूचित हुआ है, वाचक शब्द कहलाता है। जैसे पीपर, पात, सरिसमन, डोला। अब यहाँ पे देखना, सब कुछ बता देते हैं। जैसे पीपर, पात, पीपल का पत्ता, सरिसमन, डोला, इसका मन जो है पीपर के पत्ते के समान डोल रहा है, तो इसमें मन क्या है, उपमेय है। मन क्या है, मन की तुलना की जा रही तो उपमेय है। पीपर पात क्या है, उपमान है, मन की तुलना पीपर पात से की जा रही है। डोला शब्द क्या है, धारण शब्द है, क्या है, साधारण धर्म है डोला शब्द। और सरस शब्द क्या है, वाचक शब्द है, क्या है, सरिस जैसा, समझ गए। तो ये चीज़ें होती है आपके चारों, इसमें दिया गया, पीपर पात सरिसमन डोला। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कोई भी पूछ ले तो, ठीक है, वहाँ पे आपको बता देना है। खरी उपमा हो गया आपका, ठीक है। रूपक अलंकार देख लेते हैं भाई, रूपक है ना, पानी थोड़ा दीजिए। रूपक अलंकार देख लेते हैं यहाँ पास, ठीक है। यस, जब उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है, उपमेय में क्या किया जाता है, उपमान का आरोप किया जाए, यानी कि उस पर थोपा जाए, अभी दिखाते हैं, और दोनों में कोई भेद नहीं रह जाता, फिर कोई मतलब देखो दोनों का रूप समान हो जाए, दोनों का रूप समान हो जाता भाई, सही है भाई। कोई अच्छा लग रहा है, कोई अच्छा नहीं लग रहा, दोनों को मेकअप कर दो भाई, दोनों अच्छे लगने लगे, समझ गए। रूपक का मतलब रूप सही कर दो उसका, डिजाइन भाई, कोई भेद न रह जाए। जैसे यहाँ पे चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। अब चरण सरोज को एक साथ जोड़ दिया गया तो लग रहा है चरण सरोज एक ही शब्द है भाई, जबकि चरण अलग है, सरोज अलग है। चरण कमल, चरण के साथ कमल लगा दिया गया। अब बंदव हरिराई, यहाँ पे भी दोनों मिल गए भाई, एक शब्द लग रहा है, हमें लगता है एक शब्द है, चरण कमल। हाँ, अब आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या है उत्प्रेक्षा अलंकार, हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना, उत्प्रेक्षा अलंकार देख लेते हैं भाई क्या है, ये बहुत ज़्यादा आता है पेपर में। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, संभावना, मान लेते हैं, चलो माना x बराबर 2 है, ऐसा कर लेते हो गणित में ना, बस संभावना, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इनमें मानु, मानहु, मानो, जनु, जानहु, जानो, ये शब्द अगर किसी में लाइन में मिल जाए, किसी दोहा में, किसी में भी मिल जाए तो जान जाओ वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार मौजूद है। क्योंकि जो संभावना व्यक्त की जाती है तो इसी इन्हीं शब्दों से की जाती है। मानु मानहु, मानो, जनु जानहु, जानो, इन्हीं शब्द से। जैसे दिया गया नीचे, मानो तरु भी झूम रहे हैं मंद पवन के झोंकों से, मान लेते, संभावना व्यक्त की जा रही कि मान लेते हैं कि झूम रहे, मान लेते, चलो ठीक, कहा जाता है मानने में भाई, पैसा थोड़ी ना लग रहा है, ठीक है। अब ये देखो, मानो शब्द लगा हुआ मतलब ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानहु लगा हुआ उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानो लिखा हुआ माने उत्प्रेक्षा अलंकार है, समझ रहे हो। बस यही पहचान है, का कुछ इसमें है। आपका ये खत्म हो गया भाई, शब्द गुण आ गया है अब आपका, ठीक है। शब्द गुण भी बहुत थोड़ा सा है, खत्म हो जाएगा यहाँ पे।
उसके बाद आप जाएगा काव्य गुण। काव्य भी थोड़ा है, सिर्फ छंद आ जाता है आपका, ठीक है। छंद हम आपको अगले लेक्चर में कराएंगे, काव्य गुण वगैरह अलग से करा देंगे, ठीक है। छंद के बाद समझ गए। तो खैर आई होप कि आपको अलंकार समझ में आया होगा, और हमने कोशिश पूरी की कि हर अलंकार को कवर करने की, चाहे आप किसी भी क्लास के हों, 5th से लेकर 12th तक के हों बच्चे, और चाहे आप कंपटीशन लेवल के हों, सभी को हमने इसमें मिक्स किया है, सभी को मैंने इसमें सभी का मैंने एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। तो अगर आपको यूजफुल कंटेंट लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, नए हैं तो, और पुराने हैं नए हैं तो आपको अपने दोस्तों से तक भी शेयर कर सकते हैं, अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं, अपने ग्रुप में, बच्चों के ग्रुप में या दोस्तों के ग्रुप में सेंड कर सकते हो, और कमेंट लाइक करना ना भूलें, ठीक। इससे पता चलता है कि आपने अटेंडेंस दिया है और आपको पसंद आ रहा है, ठीक है। कमेंट जरूर करें एक अच्छा सा। चलिए खैर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में छंद के साथ, तब तक सभी को बाय बाय एंड टेक केयर, और पढ़ते रहिए जम लगाकर, ठीक है, जोर लगाकर पढ़ते रहिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट सभी को।